परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। गुरु का स्वरूप कैसा होता है? गुरु अनेक गुणों से युक्त परमेश्वर का अपना प्रत्यक्ष रूप होता है। जिस प्रकार के व्यक्ति से हमें काम पड़े उससे वैसा ही बर्ताव करना पड़ता है और मान मर्यादा की दृष्टि से भी जरूरी है कि उस व्यक्ति को भली भांति जान लिया जाए। शहंशाहों से राजदूतों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता और ना ही साहूकार और भिक्षुक के प्रति एक ही प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है। जिस सतगुरु के बारे में चर्चा की जा रही है उनका क्या स्थान है? जिस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म एक ही सत्ता के दो अलग अलग नाम हैं, उसी प्रकार आदि पुरुष और सतगुरु में भी कोई अंतर नहीं। जब शिष्य को अनुभव हो जाता है कि गुरु और परमेश्वर एक ही हैं, दो नहीं, तो वह द्वैत भाव से मुक्त हो जाता है। सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म का सच्चा रूप है, इसलिए सतगुरु का ध्यान करना पूर्ण ब्रह्म का ध्यान करना है। सच्चे नाम का गुरु मंत्र देने वाला सतगुरु सच्चा पार ब्रह्म ही होता है। शिष्य सतगुरु को हाजिर नाजिर प्रत्यक्ष देह स्वरूप पूर्ण ब्रह्म स्वीकार करके ही सूरत द्वारा शब्द में लिव जोड़ता है। जो परमेश्वर मूल या आदि में था और जिससे सारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, वही सच्चा अचल अटल परमेश्वर सतगुरु के रूप में संसार में आता है। पर इस प्रकट सतगुरु रूप में उसकी पहचान और उसमें प्रतीति शब्द की कमाई द्वारा ही की जा सकती है, वैसे नहीं। सतगुरु की शिक्षा के अनुसार सूरत को शब्द से जोड़कर ही उसमें समाया और उसके साथ एक रूप हुआ जा सकता है। मालिक के प्यारे उसी प्रकार जन्म लेते हैं जिस प्रकार अन्य बालक। उनका बाहरमुखी आकार उसी प्रकार की परवरिश द्वारा विकसित होता है। समय की धारा के साथ ढलता, कमजोर होता और अंत में निष्प्राण हो मिट्टी में मिल जाता है, जैसे अन्य प्राणियों का पंच भौतिक आकार। पर यह सब खेल केवल सांसारिक दृष्टि से होता है, अन्यथा यह एक भ्रम है। वास्तव में सतगुरु तो सनातन पुरुष होते हैं। उनका असली रूप शब्द होता है, उनका स्थूल शरीर नहीं, और उनका यह शब्द स्वरूप कपड़े के ताने बाने की तरह परमेश्वर से घुला मिला ही होता है। अंतर में उसके दर्शन किए तो समझ लो प्रभु का ध्यान कर लिया, और उसके शब्द में लीन हो गया तो समझो कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब तक अंदर उसकी संगति में बैठना मिला, मानो सचखंड में जाकर विराज गए। यह हकीकत प्रकट होती है कि प्रीति करने वाले व्यक्तियों पर ही। आम का वृक्ष कितना बड़ा होता है, जड़, तना, शाखाएं, टहनियां, पत्ते, पर खाने के काम उसका रसीला और सुगंधित फल ही आता है। इसी प्रकार परमेश्वर यद्यपि सर्वसमर्थ है और खंडों ब्रह्मांडों में समाया हुआ है, फिर भी उसके इस व्यापक और शक्तिशाली अस्तित्व से हमें आत्म आनंद जैसे किसी लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्राप्ति का माध्यम सतगुरु ही है। जो कुछ परमेश्वर से लेने योग्य है वह सतगुरु की दया से सतगुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए सतगुरु को पार ब्रह्म वृक्ष का सुख फल कहा गया है। संसार में जो कुछ हो रहा है परमात्मा का किया हुआ हो रहा है, पर अगम अगोचर और पूरी तरह शक्तिशाली और शक्तिमान होने के बावजूद वह स्थूल संसार में पर्दे का प्रयोग करता है। इसलिए जब 84 के कोल्लू में पेरी जा रही मानव जाति के उद्धार की दिशा में कुछ करना हो तो वह स्वयं सामने न होकर संत सतगुरुओं का माध्यम अपनाता है। सतगुरु साधारण मनुष्य नहीं होता, यद्यपि वह मनुष्य का ही चोला धारण किए होता है। उसका असली रूप होता है शब्द। जब ध्यान द्वारा ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब निश्चय ही यह समझ में आ जाता है कि सतगुरु शब्द में समाया हुआ है। शब्द और सतगुरु के बीच उन्हें अलग अलग कहने के लिए वैसे ही रेखा नहीं खींची जा सकती जैसे ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहकर दो नहीं माना जा सकता। कई तथ्य अपने आप में इतने तर्क संगत होते हैं कि सुनते ही उन पर विश्वास हो जाता है, पर कुछ तथ्यों पर विश्वास तब होता है
जब महात्माओं की रचनाओं में उनकी पुष्टि मिले। और कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिनको बुद्धि तो मान लेती है, लेकिन जिन पर मन को पूरी तरह प्रतीति नहीं आती। मन 100% उन्हें स्वीकार नहीं करता। ऐसी स्थिति में कानों सुनी बात पर विश्वास आंखों देख के ही होता है। देख लेने के बाद सभी शंकाएं दूर हो जाती है। सतगुरु परमेश्वर ही होता है। प्रत्येक जिज्ञासु के लिए यह मान लेना सरल नहीं, पर जब वह सतगुरु को उसके शब्द या नूरी स्वरूप में देख लेता है तो फिर अविश्वास के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। फल वृक्ष से पैदा होता है कि वृक्ष फल से? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं, क्योंकि फल वृक्ष में ही लगता है और वृक्ष उस बीज से जन्म लेता है जो फल के अंदर छिपा होता है। यही संबंध चंदन और उसकी सुगंध में या लकड़ी और उसमें छिपी अग्नि में होता है। इसी प्रकार सतगुरु सगुण ब्रह्म और शब्द निर्गुण ब्रह्म एक दूसरे में समाये रहते हैं। उनमें दिखाई देने वाला अंतर केवल कहने को है, वास्तविक नहीं। इसलिए सतगुरु को शब्द स्वरूपी कहा जाता है या शब्द को गुरु। थैंक यू।